दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रोज रात में 3 से 5 बजे के बीच अचानक नींद खुल जाती है? ये ना कोई आवाज, ना कोई सपना, फिर भी आँख खुल जाती है। अगर हाँ, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये समय ईश्वर का समय होता है। दोस्तों, 3 से 5 बजे का समय क्या कहलाता है? क्या आप जानते हैं? अगर यस तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, और अगर नहीं तो कमेंट में नो जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि इस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह वो समय होता है जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है और नकारात्मक शक्तियाँ सोई हुई रहती है, और दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक इसी समय सक्रिय होती है। इसलिए साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय जागकर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय की गई पूजा प्रार्थना, इस समय की गई साधना का फल हमें कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। दोस्तों, क्या यह ईश्वर की चेतावनी है कि इस समय आपकी आँख खुलती है? 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ जाते हैं तो ये क्या है? क्यों आपके साथ ऐसा बार बार होता है? क्यों आप इस समय उठ जाते हैं, आपकी आँखें खुल जाती हैं? क्या सचमुच ये ईश्वर की चेतावनी है? तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हर बार नींद खुलना डराने के लिए नहीं होता, लेकिन अगर बार बार बिना कारण एक ही समय पर नींद खुले तो शास्त्र कहते हैं ईश्वर कुछ बताना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपकी बार बार सुबह 3 से 5 बजे के बीच आँख खुल रही है तो वो आपको किसी डर की वजह से, किसी परेशानी की वजह से आपकी नींद खुल रही है। नहीं दोस्तों, कई बार हमारी बिना कारण के ही एक ही समय पर नींद खुलती है, तो इसका मतलब है, शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि ईश्वर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ईश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए, क्या बताना चाहते हैं ईश्वर जान लेते हैं। पहला संकेत, जीवन में गलत दिशा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं या अपने कर्तव्यों से भटक रहे हैं, तो ईश्वर आपको जगाकर सचेत करते हैं। नींद खुलना एक आत्मिक अलार्म है दोस्तों। तो आपने समझ लिया कि पहला संकेत क्या है, कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही हम गलत दिशा का चयन कर रहे हैं, या तो हमारे निर्णय गलत हो रहे हैं, जो हम फैसले ले रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम अपने कर्तव्यों से भटक रहे हैं। ईश्वर हमें जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि हम अपने कर्तव्यों से भटक रहे हैं, गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। पहला संकेत यही देना चाहते हैं भगवान, कि जो भी हम गलत राह चुन रहे हैं उसे नहीं चुनना है। हमारी जो राह है वो हमारी गलत हो चुकी है। दूसरा संकेत, आने वाला परिवर्तन। कई बार 3 से 5 बजे नींद खुलना इस बात का संकेत होता है कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, या तो परीक्षा या फिर आशीर्वाद। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय को कैसे अपनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बड़ा संकेत है आने वाला परिवर्तन। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। अगर बार बार, कई बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो यह संकेत आपको जीवन में मिलने वाला है।
कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है। हो सकता है कोई आपकी परीक्षा हो, या फिर हो सकता है आप पर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद हो। यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप इस समय को कैसे अपनाते हैं दोस्तों। तीसरा संकेत, ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मनुष्य सोता है तो आत्मा जागती है। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है तो ईश्वर चाहते हैं कि आप कुछ पल उनसे जुड़े। जी हाँ दोस्तों, ये है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संकेत है। तीसरा संकेत बहुत ही कम लोगों के लिए होता है। ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए ईश्वर को आप पसंद हो। ईश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ पल ही सही आप उनके साथ जुड़े, उनसे बात करें। तो ये 3 संकेत है दोस्तों। ईश्वर आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं इन तीनों संकेतों के द्वारा। दोस्तों, नींद खुले अगर सुबह 3 से 5 बजे के बीच, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला तो दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, मोबाइल आपको भूलकर भी नहीं उठाना है। और तीसरा, बार बार करवट बदलकर सोना भी नहीं है। करना क्या है? शांति से बैठ जाना है, आँखों को बंद कर लेना है और मन ही मन में बोलना है, हे प्रभु, अगर यह आपका संकेत है तो मुझे सही राह भी दिखाइए। क्या करना है दोस्तों? आपको फ़ोन टच नहीं करना है, घबराना नहीं है और बार बार करवट बदलकर सोना तो भूल कर भी नहीं है। बस आपको शांति से उठकर बैठ जाना है और अपनी आँखों को हल्का सा बंद कर लेना है। फिर आपको मन ही मन कहना है, हे प्रभु, अगर यह आपका संकेत है तो मुझे सही राह भी आप ही दिखाइए। इसके बाद 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप चाहें तो राम 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 का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो उपाय कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बस एक बार आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपके अंदर जो भी डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपके जीवन की सारी उलझनें सुलझने लगेंगी। आपका जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुखमय हो जाएगा। बस एक बार दोस्तों इस 2 मिनट के उपाय को, नियम को अपना कर देखिए। करना क्या है? आपको शांति से बैठ जाना है, अपनी आँखों को बंद कर लेना है और मन ही मन कहना है, हे प्रभु, अगर यह आपका संकेत है तो आप ही मुझे सही राय भी देंगे, सही राह भी दिखाएंगे। बस इसके बाद आपको 3 बार जो भी मंत्र आपको पसंद हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम राम, जो भी आपको पसंद हो उसका आप जाप कर सकते हैं। बस अगर आपने इस नियम को 2 मिनट अपना लिया तो धीरे धीरे आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होने लगेंगी, आपको सही रास्ता मिलने लगेगा। दोस्तों, ईश्वर हमसे सपने में नहीं, समय के जरिए बात करते हैं। अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे खुलती है तो इसे संयोग मत समझिए। कमेंट में ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करे ज़रूर लिखें और इस वीडियो को दोस्तों उन लोगों तक पहुंचाइए जो हर रात इस रहस्य से गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक उस इंसान को यह वीडियो मिलना चाहिए जिसकी आंखें 3 से 5 बजे के बीच अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, लेकिन वो इस समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं जानते कि उनकी आँख इस समय क्यों खुल रही है। ईश्वर का यह क्या है? यह चेतावनी है, डर है, संकेत है, क्या है?
जिन लोगों को यह खबर नहीं है उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए अभी इसी वक्त। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। महादेव और माँ पार्वती की कृपा आप सभी को प्राप्त हो।